चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, माहौल बदलना चाहिए? माहौल तो बदलना चाहिए अब। सरकार बदलनी मंत्री जी को। मंत्री जी को देखा तो है, फिर भी आए नहीं है 5 साल से, यहाँ नहीं आते कभी भी, जनता में कभी भी आए नहीं है। कभी आए नहीं है। मंत्री जी तो कहते हैं बहुत काम किया हमने। नहीं कोई काम नहीं। की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि 18 सालों में 250 घोटाले हुए, जिसमें आयुष्मान भारत योजना जो है, जो हॉस्पिटलों में लगभग 10 लाख मिलता है मुआवजा, उसमें लगभग 10 लाख लोगों पर एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसमें ये घोटाला बताया। या दूसरा है पोषाहार घोटाला, उसमें घोटाला है। तीसरा राशन घोटाला। नहीं शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं पसंद आया आपको? नहीं वो नहीं आ रहा। सरकार बदलना चाहिए, मनमानी कर रहे हैं। क्या मनमानी की? मनमानी है ही, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोला? का 400 रुपये को सिलेंडर बोल रहे हो, 400 को 450 को जाएगा, 900 1000 को क्या झूठ बोल रहे हो। और जो ऊर्जा मंत्री है आपका, वो कोई तो मैं बात गली में नहीं आती है, कभी नहीं आए यहाँ। देखे हैं कि नहीं उसको? नहीं आते ही नहीं हो, कभी कभी नहीं आते हैं। देखे तो है नहीं, आते नहीं है, सकल नहीं दिखा। शिवराज सिंह ने काम नहीं किया? नहीं कोई शिवराज सिंह ने कोई काम नहीं करा। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को 1000 रुपए दिए। नहीं वो तो कोई महंगाई घर से दे, महंगाई कितनी है, परेशान महिला कितने परेशान है, आदमी जनता कितने परेशान है। शिवराज सिंह चौहान की 500 में सिलेंडर मिल रहा है। हाँ 500 में सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हैं? नहीं 1100 रुपये 990 में मिल रहा हो। 990 का मिल रहा है। हाँ तो मुख्यमंत्री और झूठे वादा कर दिए, फार्म भरवा लिए, और जो 400 का मिलेगा, 450 का मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप बेलदारी करने जा रहे हैं तो मशीनें इतनी चल गई हैं कि बेलदारी नहीं मिल रही है आदमी को। कहाँ तक बेरोजगारी और बढ़ गई है। बढ़ गई ना। कारखाने को है नहीं, नौजवान जो है, हम बुढ़े जैसे गार्ड की नौकरी करना चाहें तो हम बूढ़ों को गार्ड की नौकरी नहीं दी जा रही। बात बताइए, जो कैग की रिपोर्ट है वो कह रही पिछले 18 सालों में 250 घोटाले हुए हैं प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। बीते 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इस वक्त हम ग्वालियर में है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की उपराजधानी भी कही जाती है। पिछले 18 साल से इसमें यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। इस वक्त हम ग्वालियर विधानसभा में खड़े हैं, जहाँ से कांग्रेस की ओर से सुनील शर्मा जी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ कई जनता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है, क्या चल रहा है और क्या माहौल कहता है। क्या नाम हुआ सर आपका? परशुराम जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या कहता है? माहौल सुनील शर्मा का है। सुनील शर्मा कुछ काम किया है? बहुत काम कर रहा हूँ, गरीबों के साथ बहुत काम कर रहा है, गरीबों को साथ दे रहा है, गरीबों का साथ दे रहे हैं, गरीबों को साथ दे रहा है। और पैसों मदद गरीब हो तो बाकी पैसों की मदद कर रहा है, थोड़ी बहुत पैसों की भी मदद कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी। और ये जो ऊर्जा मंत्री है आपका, वो कोई मैं बात गली में नहीं आती है, कभी नहीं आए यहाँ। देखे हैं कि नहीं उसको? नहीं आते ही नहीं हो, कभी नहीं आते हैं। देखे तो है नहीं, आते नहीं है, सकल नहीं दिखाते। देखा है आपने मंत्री जी को? मंत्री जी को देखा तो है, फिर भी आए नहीं है 5 साल से, यहाँ नहीं आते कभी भी, जनता में कभी भी आए नहीं है। कभी आए नहीं है। मंत्री जी तो कहते हैं बहुत काम किया हमने। नहीं कोई काम नहीं है। 2 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं किया। 2 नंबर वार्ड है ये, इसमें कोई काम नहीं किया। तो ग्वालियर में काम नहीं किया मंत्री जी ने? नहीं, जी मंत्री जी यहाँ नहीं करो, नहीं किया। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है, कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन सुनील शर्मा ही किया, सुनील शर्मा ही जीतेगा। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? कमलनाथ है, पूरा प्रदेश जाना है, वो तो कमलनाथ ही बने चाहिए वैसे कायदा में। हमारे कमलनाथ को बनाएंगे? हाँ। शिवराज सिंह ने काम नहीं किया? नहीं कोई शिवराज सिंह ने कोई काम नहीं करा। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को 1000 रुपए दिए। नहीं वो तो कोई महंगाई घर से दे, महंगाई कितनी है, परेशान महिला कितने परेशान है, आदमी जनता कितने परेशाान है, कितनी महंगाई है, दाल पे बाप है। शिवराज सिंह चौहान की 500 में सिलेंडर मिल रहा है। हाँ 500 में सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1100 रुपये 990 में मिल रहा हो। 990 का मिल रहा है। हाँ तो मुख्यमंत्री और झूठे वादा कर दिए, फार्म भरवा लिए, और जो 400 का मिलेगा, 450 का मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, मतलब प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो इस बार विधायक चेंज करेंगे आप लोग? और का विधायक यहाँ का बस चेंज होगा, विधायक यहाँ को तो बस चेंज होगा। यहाँ सुनील शर्मा ही आएंगे, और उन्होंने जनता में बहुत परेशानी करी है। 5 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं वो सुनील शर्मा यहाँ 5 वर्ष से अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरे वार्ड में। ये मंदिर है, भूतेश्वर का मंदिर है, पीछे बहुत बड़ा मंदिर बना है, अच्छा मंदिर है भूतेश्वर को।
तो प्रद्युमन ने या झंका पार्षद तो पार्षद ने कुर्सी डलवा दी है, तो कुर्सी हटवा दी, उल्टी करवा दी कुर्सी मंदिर में। कौन है? प्रद्युमन ने कुर्सी हाँ कुर्सी हटाओ जल्दी। पार्षद झंको पार्षद ने लगवा दी। अच्छा बुजुर्ग लोग बैठते हैं अथवा वैसे अपाज बैठ जाते हैं और बनते मन से हटवा दे, उल्टी करवा दी कुर्सी। हाँ जी, कोई अच्छी बात है। जनता पैसों भड़क गई, क्यों मंदिर में आदमी धर्म करता है तो तुम कुर्सी हटवा रहे हो। मतलब पूरा जनता नाराज है। नाराज है पूरी जनता। तो मतलब इस बार परिवर्तन कर देंगे आप लोग। हाँ बस परिवर्तन हो। सुनील शर्मा जी ने और क्या क्या काम किया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है। क्या कह रहे हैं? गरीबों की जैसे मिल वालों की ये तो उन्हीं से बात सैकड़ों बार रैलियाँ निकाली, किसी भी कोई पकड़ जाती है कि मदद करता है, मतलब कहने के लिए बहुत बढ़िया आदमी है। इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? कमलनाथ तो कोई बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं पसंद आया आपको? नहीं वो नहीं जा रहे। सरकार बदलना चाहिए। मनमानी कर रहे हैं। क्या मनमानी की? मनमानी है ही। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला? काय 400 रुपये को सिलेंडर बोल रहे हो, 400 को 450 को हो जाएगा और 900 1000 को होगी। काय झूठ बोल रहे हो? पिछले 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है कुछ विकास वगैरह हुआ है? बड़ा विकास तो यहाँ पर हुआ है। क्या विकास हुआ है? मैं बताता हूँ, जैसे RTM कॉलेज था वो हमने सिंधिया में बनवाया। पढ़ाई के क्षेत्र में अंगाड़ू चल रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग के आदमी हैं उनके लिए विकास नाम को नहीं है। जब हमको 5 किलो गेहूँ मिलता था, वो 2 किलो गेहूँ रह गया, उसमें क्या आदमी पेट भर लेगा? जब बताइएगा, नहीं भर सकता। नहीं भर सकता। और आप बेलदारी करने जा रहे हैं तो मशीनें इतनी चल गई हैं कि बेलदारी नहीं मिल रही है आदमी को। कहाँ से बेरोजगारी और बढ़ गई है। बढ़ गई ना। कारखाने को इन्हीं नौजवान जो हैं बुढ़े जैसे गार्ड की नौकरी करना चाहें तो हम बूढ़ों को गार्ड की नौकरी नहीं दी जा रही। ये हकीकत है। हम कहा को मंदिरों में बैठे, हम भी इस उम्र में कम कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी के नाम पे तो बहुत ही जीरो है। ग्वालियर क्षेत्र के अंदर कुछ रोजगार वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। चुना आ रहा, क्या लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है? परिवर्तन होनी चाहिए। होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। नहीं, सरकार बदलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप देख लो अपने हिसाब से। अब तो जीतो सरकार क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्या लग रहा है दादा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रदेश जो है क्राइम प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। आज पिछली दफ़ा उज्जैन में भी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ऐसी यहाँ भी हुआ, ग्वालियर में भी, ग्वालियर में हुआ। यहाँ पे अपने इस पे कठोरदास अंगाड़ू वो माता का मंदिर बना है। कौन सा मंदिर? मालदे की माता, वहाँ भी हुआ था। वो लड़के को फांसी दे दी गई। ये केस बहुत हो रहे हैं। और जो स्मैक हमारे यहाँ कभी नहीं बिकती थी, हमने कभी नहीं देखा स्मैक बिकते हुए। गांजा शराब जी चलती थी, लेकिन यहाँ पे स्मैक कहाँ से आती है? नए नए लड़के जो बेरोजगार हैं वो स्मैक पीना सीख गए, कहाँ से आती है स्मैक? ये बताइएगा। तो सारा बीजेपी सरकार करवा रही है। बीजेपी सरकार क्या करवाएगी? जे यहाँ की जनता जो है, जो अरबपति करोड़पति हैं, जे करवा रहे हैं। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है माहौल बदलना चाहिए? माहौल तो बदलना चाहिए। अब सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदले या ना बदले, काम बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में है वो भी हिंदुस्तानी है, कांग्रेस में है वो भी हिंदुस्तानी है, जो भी पार्टियाँ है तो सब हिंदुस्तानी। बाहर का आदमी तो कोई नहीं है। बस ये विचार अलग अलग है। जो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पिछले 18 साल में लगभग 250 से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं। नहीं, पहले 70 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले दिग्विजय की। आज लगातार नहीं, आप मुझे बताइए, जो कैग की रिपोर्ट है वो कह रही पिछले 18 सालों में 250 घोटाले हुए हैं प्रदेश में। नहीं, ऐसे कोई घोटाले नहीं हुए, ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। कैग की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि 18 सालों में 250 घोटाले हुए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना जो है, जो हॉस्पिटलों में लगभग 10 लाख मिलता है मुआवजा, उसमें लगभग 10 लाख लोगों पर एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसमें ये घोटाला बताया जाए। दूसरा है पोषाहार घोटाला, उसमें घोटाला है। तीसरा राशन घोटाला। नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सरकार के इसके पीछे हाथ है। ये तो एक्चुअली जो निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, चलिए व्यापम घोटाले की बात कर लेते हैं। अब तो आप घिर गए हैं, घोटालों में सरकार घिर गई है। नहीं, घोटालों में कहीं नहीं। और भारतीय जनता पार्टी
बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार विकास के कार्य कर रही है। और आज लगातार बार बार भाजपा की सरकार आने का कारण क्या है? पहले गड्ढों में सड़क होती थी, आज कहीं भी गड्ढा दिखाई नहीं देता। चाहे ग्वालियर विधानसभा की बात कर ले लो, चाहे पूरे ज़िले की बात ले लो, हर जगह पर हजीरा सिविल अस्पताल रिपोर्ट है जो कह रहे हैं, क्या वो आप दावे को गलत मानते हैं? नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी ने ही कहा है कि हेराफेरी तो हुई है। नहीं, कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ, निचले स्तर के कुछ कर्मचारी गलत कर रहे हैं, पर सरकार उस पर पूरी मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। नहीं, मॉनिटरिंग कर रही है और अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाए उन सभी को सख्त कार्रवाई होगी उन पर। और पर सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, लगातार सरकारी नौकरियां भी निकाल रही है। चलिए, ये वो ग्वालियर की वो जनता है जो ग्वालियर विधानसभा के, जहां से एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता आप कहिए सुनील शर्मा जी हैं, वही दूसरी तरफ प्रदेश के माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है। मुकाबला टक्कर का है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। तो देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय को ज़रूर रखें। शुक्रिया।